हाउ टू कैंसिल केदारनाथ रूम बुकिंग इन GMVN वेबसाइट। अगर आपने GMVN की वेबसाइट से रूम बुक कर रखा है केदारनाथ धाम के लिए और अब आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह करेंगे। मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक से जुड़ा है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ जो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी काम के साबित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते अपना टॉपिक। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने GMVN की ऑफिशियल वेबसाइट से रूम बुक कर रखे होंगे। ये देखिए, ये वो GMVN की वेबसाइट है जिसके माध्यम से आपने केदारनाथ धाम के लिए रूम बुक किए होंगे, लेकिन काफ़ी लोगों का प्लान चेंज हो चुका है। अब वो अपने रूम को कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह करेंगे। तो देखिए, जो इनकी पुरानी वेबसाइट थी उस टाइम तो हमको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इन्होंने जो नई वेबसाइट बनाई है तो इसमें जो हम स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी वो आई थी अकाउंट को लेकर, क्योंकि जब हम अपना अकाउंट लॉगिन करते थे तो हमारा अकाउंट लॉगिन नहीं होता था। तो इससे जुड़ा वीडियो मैं पहले भी अपने चैनल पे दे चुका हूँ, आप चाहें तो मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो फिलहाल अब जो इनका अकाउंट वाला ऑप्शन है वो ठीक से वर्क कर रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप रूम बुक करना चाहते हैं तो नॉर्मल देखिए, आपको यहाँ बुकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और देन फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ से रुद्रप्रयाग में जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, फिलहाल तो मैं रुद्रप्रयाग की बात करूँगा क्योंकि जो हमारा केदारनाथ धाम आता है वो रुद्रप्रयाग में ही आपको इसके अंदर टिकट मिलने वाला है। तो जब आप यहाँ नीचे आएंगे तो देखिए, केदारनाथ धाम के लिए एक तो ये है GMVN केदारनाथ नंदी कॉम्प्लेक्स, एक हमारी ये वो गुफा है जिसमें मोदी जी ने विश्राम किया था, और ये है सर्वरोहिणी कॉम्प्लेक्स जो कि आपका जहाँ केदारनाथ के अंदर हेलीपैड है वहीं पर बराबर में ही इनका ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। और आपको नंदी कॉम्प्लेक्स बेस कैंप में टेंट भी मिल जाएंगे, लगभग 1 किलोमीटर दूर पर ये मौजूद है। अगर आप इसमें रुकना चाहते हैं तो इसमें भी रुक सकते हैं, और कुछ लोग यहाँ भी लिंचोरी में भी रुकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा दूर है केदारनाथ धाम से, तो मैं तो आपको सजेशन यही करूँगा, आप यहाँ ना रुकिए, आप यहाँ तो यहाँ रुकिए या फिर यहाँ रुकिए। तो मैंने तो यहाँ बुकिंग कर रखी है और इसका वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पे दे चुका हूँ। अब अगर आपको बुकिंग कैंसिल करनी है तो कैसे करेंगे, तो चलिए यहाँ मैं अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ। पहले देखिए, इनका जो ये अकाउंट वाला पेज था वर्किंग नहीं करता था, लेकिन अब यहाँ देखिए मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन है और ईमेल आईडी का भी ऑप्शन है। तो अभी लोगों को दिक्कत आ रही है, जब वो मोबाइल नंबर डाल रहे हैं तो उनके मोबाइल पे या तो OTP नहीं आ रहा है या कुछ इसी तरह की दिक्कत आती है। तो चलिए पहले मैं अपना मोबाइल नंबर डाल के चेक कर लेता हूँ कि मेरे मोबाइल पे OTP आता है या नहीं आता है। ये मैंने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इसके अंदर डाला है। अब मैं देन लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए, इसने मुझे भेजा है कि भैया हमने आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP भेज दिया है और मेरे पास OTP भी आ चुका है। तो काफ़ी लोगों की यही प्रॉब्लम थी कि उनके पास OTP नहीं आता था, लेकिन यहाँ मेरे पास OTP आ चुका है, यानी इनकी जो वेबसाइट है ठीक तरह से वर्क करती है। यहाँ देखिए, मैंने OTP डाल दिया है। अब मैं वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते देखिए मेरी सब डिटेल यहाँ आ चुकी है, और यहीं पर आपको माई बुकिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ क्लिक करिए। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने कैंसिल बुकिंग का ऑप्शन है। तो यहाँ जो मैंने बुकिंग कर रखी है वो केदारनाथ में एक नाइट की कर रखी है, और ये जो मैंने बुकिंग कर रखी है ये कर रखी है सर्वरोहिणी कॉम्प्लेक्स के अंदर, और यहाँ देखिए केदारनाथ भी लिखा हुआ है। तो जैसे आप यहाँ कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा उसे कैंसिल करने का। तो यहाँ मैं देखिए कैंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। कैंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इसको सेलेक्ट करना है और देन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब बात आती है कि आपको इसमें रिफ़ंड कितना मिलेगा। तो फिलहाल देखिए, मैं इसे कैंसिल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे पता नहीं है उस टाइम क्या सिचुएशन होगी, उस टाइम भीड़ होगी या नहीं होगी। ये जो मैंने बुकिंग कर रखी है अक्टूबर कर रखी है, और मुझे वहाँ जाके इसका वीडियो भी बनाना है कि जो आपकी 1000 रुपये के अंदर बुकिंग होती है वहाँ आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो फिलहाल मैं आपको इनकी जो कैंसिल वाली पॉलिसी है वो दिखा देता हूँ। यहाँ मैं होम पेज पे आ जाता हूँ और हम यहाँ नीचे आते हैं। सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कैंसिल एंड रिफंड पॉलिसी का, तो आप यहाँ क्लिक करिए। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए इन्होंने पूरा मेंशन कर रखा है कि आपको कितने % मिलता है जब आप अपनी बुकिंग कैंसिल करते हैं। 15 दिन का इन्होंने 90% दे रखा है, 9 से 14 दिन का इन्होंने 80% दे रखा है, 6 से 8 दिन का इन्होंने 60% दे रखा है। 5 दिन पहले अगर आप अपनी बुकिंग कैंसिल करते तो यहाँ आपको देखिए किसी भी तरह का कोई रिफंड नहीं मिलने वाला है।
और 2% इस पर बैंक चार्ज करता है, यानी जो भी आपका कैंसिलेशन की अमाउंट होगी उसमें आपका 2% चार्ज कटेगा। और देन यहाँ देखिए इन्होंने 18% जीएसटी का भी ऑप्शन दे रखा है कि 18% जीएसटी भी यहाँ आपका कटने वाला है, यानी जो भी आप इसमें कैंसिल करेंगे उससे बहुत ही कम अमाउंट आपको इसमें मिलने वाली है। तो जिन लोगों को परेशानी आ रही थी कि भाई हम कैंसिल किस तरह करें, मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया कि आप किस तरह अपने रूम की बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं और कितना रिफंड आपको मिलेगा वो भी मैंने आपको इसके अंदर बता दिया है। अगर आपको केदारनाथ से जुड़ी किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे मेरी हेल्प ले सकते हैं, मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूँगा। केदारनाथ से जुड़ी आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा जानकारी देने में। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।